कि ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं आपको रामबाण तरीका बतलाऊंगा कैसे करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, ऐसा कुछ भी आपको दे रखा हो, एक फॉर्मूला लगाना है आपको। देखिए आर गुणा टी, ओके, आर से मतलब रेट और टी से मतलब टाइम, बराबर में आपको 100 गुणा n माइनस 1। ये 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, n की वैल्यू ये होती है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर रेट निकालना, दर निकालनी है। तो r की वैल्यू तो ऐसे ही रहने दो। टाइम कितना दे रखा है, 10 साल, और यहाँ पर कितना है 100 गुणा n की वैल्यू 2 गुनी, तो 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पर r, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया रेट 10%। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। ये रामबाण एक तरीके से फॉर्मूला है। देखिए अगर आपको आर टी दे रखा हो तो एन निकाल सकते हो, आर और एन दे रखा हो तो टी निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी मिला तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसका ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से निपटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, ठीक है, कि 40% बढ़ाया 40% घटाया, बात ही खत्म हो गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चे जो लगा देंगे इसका ऑप्शन, संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करना है। भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना इसमें जो है कमी या फिर वृद्धि होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बेहतरीन सी ट्रिक बता देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला लगाओगे आप, a प्लस बी, ओके, प्लस a गुणा बी और डिवाइड में 100। ये होता है एक फॉर्मूला। जहां पर वृद्धि की बात हो वहां पर प्लस साइन लेना है और जहां पर कमी की बात हो वहां पर माइनस साइन लेना है। 40% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है तो हम 40 लिखेंगे प्लस। अब देखिए कमी कितने की हुई है, 40% की, तो माइनस 40 लिखेंगे। माइनस क्योंकि यहां पर लिखेंगे 40 गुणा 40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 100 इस तरीके से। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो फिर से बता देता हूं। देखिए 40% की वृद्धि हो रही है तो आपने प्लस का 40 लिखा, और इसमें 40% की कमी हो रही है तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस का 40 लिखोगे, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, 0 से 0 इस तरीके से उड़ जाएगा, 4 चौक 16 और ये तो कट गया तो माइनस का 16 आ गया। अब माइनस साइन ये बताता है कि यहाँ पर जो है कमी हो रही है, मतलब 16% की कमी हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जाता है। 16% की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, ओके। इसलिए कह रहा था कि क्वेश्चन पढ़कर आराम से सोच समझकर उसका आंसर लगाना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में लगा दिया, बिल्कुल मत करना है ऐसा। तो देखिए बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को लगाकर जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर वृद्धि होती तो सब प्लस प्लस कर लेते, अगर कमी होती तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, जो भी है ठीक है आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। देख अगला क्वेश्चन ये कहता है, जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, 24, 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या होगा, 816, 186, 168 या 618। चलिए करते हैं, बहुत आसान है। 24 के प्राइम फैक्टर करो, क्या होंगे भाई 24 के प्राइम फैक्टर, इस तरीके से कर लो, 2 से काटो 12 आया, ठीक, इस तरीके से चका, 2 से काटो 2 तिया 6, इस तरीके से 3 एकम 3। तो यहाँ पर फैक्टर क्या मिले अभी बाद में करेंगे इसको। 42 करते हैं, 42 के फैक्टर, 42 के क्या फैक्टर होंगे, 2 से काटो 21 आएगा, ओके, 3 से काटो 7 आएगा, और ये 7 से कट किया तो ये 1 आ गया। अब ऐसे ही आपको क्या दे रखा है, 56 दे रखा है, तो 56 के फैक्टर करेंगे, चलिए करिए। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 56 का आधा कितना होता है 28, यहाँ पर फिर कितना आएगा, 2 से काटोगे 14, फिर यहाँ से काटते हैं 2 से, तो ये आपका आया 7, फिर 7 से कट करते हैं, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, 2 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 24 के सामने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 3 बार है गुणा 3 1 बार है, ये कर लिया। ये 42 है तो 42 के सामने इसके फैक्टर लिख दूंगा इस तरीके से, 2 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ऐसे ही मैं 56 के सामने लिख दूंगा इस तरीके से, 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, भाई 3 बार है ना, तो इस तरीके से। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना। तो देखिए एलसीएम की क्या ट्रिक होती है, बहुत ध्यान सुनना। 2 सब में ठीक है तो 2 लिख लेंगे, 3 है यहाँ पर, हाँ 3 है, ठीक है लिख लिया, 7 है लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या 2 की 3 है तो 3 लिख लेंगे, 3 की पावर सबसे बड़ी क्या 1 है उसको लिख देंगे, 7 की पावर सबसे बड़ी क्या 1 है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा 3 गुणा 7, 7 या 21, 21 8
168। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही जाता है? ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही जाता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये, मतलब कि मार्क प्राइस आपको दे रखा है 170 रुपये, और विक्रय मूल्य उसका 130 रुपये है। जो सेलिंग प्राइस है वो 130 रुपये है। छूट की दर आपको ज्ञात करनी है, मतलब डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना। कैसे करेंगे, क्या ऑप्शन इसका सही है? चलिए बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मार्क प्राइस आपको क्या दे रखा है? मार्क प्राइस आपको दे रखा है 170 रुपये। ओके, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 130 रुपये। ये हमने कर लिया। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? अगर हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दें तो हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। 170 में से 130 गया तो 40 आ गया। ये हमने डिस्काउंट निकाल लिया, 40 रुपये का जो है डिस्काउंट हम दे रहे हैं। लेकिन हमको जो है डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस गुणा 100, ये होता है। ओके, डिस्काउंट परसेंट मतलब कि जो आपकी छूट दर है इस तरीके से निकालते हैं। डिस्काउंट कितने का है? 40 का। मार्क प्राइस क्या है? 170 रुपये, गुणा में कितना? 100। ये कर लिया, 0 से 0 उड़ गया। ये ऊपर क्या है? 400। ओके, अब 400 को 17 से डिवाइड करना है। जब 400 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आ जाता है आपका 23.53%। इस तरीके से आपका छूट दर जो है निकल कर आ जाता है, डिस्काउंट परसेंट। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने बस डायरेक्ट कर दिया है। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही जाता है। चलिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको यहाँ पर तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है। अगर ये इस तरीके से होता, मानकर चलो A/3, ओके, B/4 C/7, कुछ इस तरीके से होता। इस तरीके से होता तो कैसा करते हम? A, B और C का अनुपात कैसे निकालते? देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। A का अनुपात 3 हो जाएगा, B का अनुपात 4 हो जाएगा और C का क्या हो जाएगा? 7। बस ये करना होता है। लेकिन कब? जब यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना कैसे कर रहा हूँ मैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? A का मतलब कि A गुणा 1/3 का मतलब होता है गुणा। B का B गुणा 3/4 आपको तो ये दे रखा है, बराबर C का C गुणा 1/6 ये दे रखा है। इसको लिखते हैं A/3 बराबर 3B/4 C/6। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, वो कंडीशन नहीं है जो पहले थी, 1 1 1। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 1। यहाँ से 3 खत्म करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। 1 3 1 का एलसीएम क्या होगा? 1 3 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से गुणा कर दो नीचे डिनोमिनेटर में। तो देखिए A 3 गुणा 3 इस तरीके से लिखेंगे, 3B 4 गुणा 3। ओके, बस यही करना आपको। C 6 गुणा 3 ये करना है। 3 से 3 गया तो A बटा कितना हो जाएगा? 9, B/4 और यहाँ पर C/18। तो देखिए वही कंडीशन आ गई, 1 1 1। तो A अनुपाते B अनुपाते C आपको ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? 9/4/18। तो ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल आपका सही जा रहा है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। बताइए क्या इसमें कुछ खास था? बिल्कुल भी नहीं, बस आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर इस तरीके की कंडीशन हो तो इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी होगी? चलिए कैसे करेंगे? एक तरफ कोहली लिख लीजिए और एक तरफ रोहित लिख लिया हमने। चलो ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है आयु का 7:8। अब कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। रेशियो में कितनी कम है? रेशियो में कितनी कम है? ये 1। ओके, 1 बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। एक्चुअल में तो 3 कम है। अब आपसे क्या पूछा है? कोहली की आयु कितनी है? तो 1:3 है, तो 7 कितना होगा? 7 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 7 या 21 वर्ष, मतलब कि 21 ईयर्स निकल कर आ जाएगा। तो जो कोहली की आयु है वो कितनी है? 21 ईयर्स है, मतलब कि ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल राइट जाता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं।
चलिए अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है ये, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, आपसे एवरेज पूछा है। बहुत आसान है, चलिए कैसा करते हैं, देखिए देखिए कैसा करेंगे, बहुत आसान है। 11 के प्रथम 12 गुणज, 11 क्या ना 11, 11 दूनी 22, ओके, 11 तिया 33, इस तरीके से। और कहाँ तक जाओगे, 11 की 12 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 132, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है, क्या इनको ऐड करोगे, सबको, सब नंबरों को जोड़ोगे और जोड़कर 12 से डिवाइड करोगे। अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर आप डिफरेंस देखो कितने का है, 11 का, यहाँ पर कितने का, 11 का, यहाँ पर भी कितने का आएगा, 11 का। अगर आपका डिफरेंस सेम हो, अगर आपका डिफरेंस क्या हो, सेम हो, कैसा हो, एक जैसा हो, तो आप एक एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे बेहतरीन सा। क्या लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 11, लास्ट टर्म कितनी है 132, ओके, डिवाइड में कितना 2। यहाँ पर ये कितना हुआ 143, और 143 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आपका जो एवरेज आएगा वो 71.5 जो है आने वाला है। मतलब कि ऑप्शन जो है आप